दिल्ली परिवहन मजदूर संघ डीपीएमएस ने डीटीसी के कर्मचारियों की एक नई समस्या के लिए आवाज उठाई है। डीपीएमएस ने 13 अप्रैल को डीटीसी के प्रबंध निदेशक व अध्यक्ष को लिखे एक पत्र में कर्मचारियों की एसीआर भरते समय तमाम परिस्थितियों को ध्यान में रखने की बात कही। पत्र में कहा गया है कि बीते एक साल में लॉकडाउन की स्थितियों का ध्यान रखा जाए, कर्मचारियों की एसीआर रिकॉर्ड खराब न की जाए, जिससे उनके भविष्य में एमएससीपी व पदोन्नति पर असर न पड़े। पत्र में डीपीएमएस ने लिखा कि मार्च माह के अंतिम सप्ताह में कोविड-19 वायरस भयंकर बीमारी का प्रकोप प्रारंभ हुआ। 24 मार्च 2020 को एक दिन का संपूर्ण लॉकडाउन पूरे देश में लागू हुआ, जो कि 30 मई 2020 तक जारी रहा। इसके बाद दोबारा लॉकडाउन हुआ तो जीवन की आवश्यकता को देखते हुए जनता को शर्तों के आधार पर छूट दी गई। सभी प्रदेशों की सीमा सील थी, वाहनों की आवाजाही भी बंद थी। डीटीसी कर्मचारियों के लिए किसी भी स्टाफ बस या विशेष बसों की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। कोविड-19 के पूरे दौर में डीटीसी कर्मचारियों ने ऐसी विकट स्थिति में भी फ्रंटलाइन कर्मचारियों को अपने स्थानों पर पहुंचाने में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। जनता का विशेष ध्यान रखते हुए दिल्ली सरकार को कर्मचारियों ने अपना पूरा सहयोग दिया। डीटीसी में ऐसे बहुत कर्मचारी हैं जो दिल्ली की सीमाओं से लगते हुए प्रदेशों व गांवों से प्रतिदिन समस्त डिपो में कार्य करने आते हैं। कोविड-19 के समय में सभी सीमाएं सील थी, कर्मचारियों के पास अपने निजी वाहन भी नहीं थे और न स्टाफ को लाने व ले जाने के लिए स्टाफ बस उपलब्ध थी। ऐसे में कर्मचारियों को अपने घरों में ही रहने के लिए मजबूर होना पड़ा और ड्यूटी से छुट्टियां होती रहीं। अतः दिल्ली परिवहन मजदूर संघ आपसे निवेदन करता है कि 2020 और 2021 की वार्षिक एसीआर भरते हुए कोविड-19 के समय हुई परेशानियों को ध्यान रखते हुए कर्मचारियों की एसीआर खराब न की जाए, जिससे कि कर्मचारी एमएससीपी व पदोन्नति का लाभ प्राप्त करने से वंचित न रह जाएं। कुल मिलाकर डीपीएमएस ने एक बार फिर कर्मचारियों की उस समस्या को उठाया है जिससे कर्मचारियों के रोजगार पर असर न पड़े और उनका जीवन यापन भी ठीक प्रकार से हो सके। अब देखना होगा कि डीटीसी विभाग इस पत्र पर क्या जवाब देता है। न्यूज़ ट्रांसफर विशेष ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली।